हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेड कोड की मृत्यु के बारे में। टेड कोड असल में डीसी कॉमिक्स में सेकंड ब्लू बीटल होता है। टेड के बाद ही जेमी रेज ब्लू बीटल बनता है, जिसे हम मूवी में भी देखने वाले हैं। तो ये कहानी है न्यू अर्थ की, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑपरेशन ह्यूमिलिएशन के तहत जस्टिस लीग में सुधार किया जा रहा होता है और टेड भी इसके द्वारा जस्टिस लीग में शामिल हो जाता है। टेड जस्टिस लीग इंटरनेशनल का भी पार्ट होता है, जहाँ टेड की मुलाकात बूस्टर गोल्ड से होती है। बूस्टर गोल्ड डीसी का ही एक सुपर हीरो कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ टेड के बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे। तो बूस्टर गोल्ड एंड टेड कोड काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टेड का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा मजाकिया होता है, लेकिन वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानता है। जस्टिस लीग में टाइम बिताने के साथ साथ वह अपने पिता के बिजनेस को भी अपने हाथों में ले लेता है। अपनी इंडस्ट्री कोड ओमनिवर्सल को वेन इंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी बना देता है। कुछ समय बाद ही वह सुपर हीरो से रिटायर्ड होकर नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है, लेकिन इसी बीच वह बर्ड्स ऑफ प्रे की टीम को काफ़ी मदद करता रहता है और बर्ड्स ऑफ प्रे की टीम के कई मेंबर का दोस्त भी बन जाता है। इसी समय उसे अपनी एक नई मुसीबत के बारे में भी पता चलता है, जो कि उसकी हार्ट की बीमारी होती है। इसलिए टेड को अपना सारा काम सही तरीके से मैनेज करना पड़ता है ताकि उसकी सेहत को कोई खतरा न हो। इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस के दौरान टेड एक टीम बनाता है हीट वेव को खोजने के लिए, क्योंकि सबको सू डिविनी के मर्डर का शक होता है हीट वेव पर। यहाँ मैं थोड़ा हीट वेव एंड सू डिविनी के बारे में भी बता देता हूँ। तो हीट वेव कॉमिक्स में सुपर विलन है और ये फ्लैश का बहुत ही मेन विलन में से एक है। एंड सू डिविनी का भी फर्स्ट अपीयरेंस फ्लैश की कॉमिक्स में ही होता है, लेकिन सूजन डिविनी बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन होती है और जिसका डॉक्टर लाइट रेप और मर्डर कर देता है। इतनी जानकारी यहाँ इन दोनों के बारे में काफ़ी है। अब हम अपनी मेन स्टोरी लाइन पर आते हैं। तो हीटवेव की तलाश चली रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि हॉकमैन को इजिप्ट में डैन गेट का स्कार्फ वापस मिल जाता है, लेकिन ये बिल्कुल पावरलेस कंडीशन में होता है, जैसा कि हमने टेड कोड के ओरिजिन के वीडियो में देखा था, जहाँ पर टेड इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाता और ये बिल्कुल ही पावरलेस होता है और इसी कंडीशन में ये हॉकमैन को मिलता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कोड ओमनिवर्सल कि एक वेयर हाउस से क्रिप्टोनाइट का एक शिपमेंट चोरी हो जाता है। कुछ समय के लिए टेड के दोस्त और उसके साथी उस शिपमेंट को खोजते हैं, लेकिन बाद में वो खोजना बंद कर देते हैं। लेकिन टेड एंड बूस्टर गोल्ड दोनों क्रिप्टोनाइट चोर को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ भी टेड एक नई मुसीबत से बिल्कुल अनजान होता है, क्योंकि मैडमैन गैंग टेड को पकड़ने का पक्का इरादा कर चुके होते हैं। लेकिन टेड बूस्टर गोल्ड की हेल्प से इन्वेस्टिगेशन चालू रखता है। इस दौरान हम देखते हैं कि हॉकमैन को जो स्कार्फ मिला था वह वापस खो जाता है एंड विजार्ड्स जैम को मिल जाता है। इसी समय पर हम देखते हैं कि ब्रोदर आई के एक एनर्जी ब्लास्ट से बूस्टर गोल्ड खुद को इंजर्ड कर लेता है। अब ब्रोदर आई के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं तो देखो, ये एक एआई है जिसे बैटमैन ने बनाया था सभी सुपर हीरो या फिर कहो तो पूरी अर्थ पर नज़र रखने के लिए। अब हम अपनी वापस मेन स्टोरी पर आते हैं। तो बूस्टर गोल्ड इंजर्ड होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। इसी घटना के साथ रणथनागार वॉर शुरू हो जाती है। असल में रणथनागार वॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है डीसी कॉमिक्स में, क्योंकि रणथनागार वॉर भी इनफाइनाइट क्राइसिस की घटना का एक मुख्य कारण होता है। इसी वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड बाकी सभी सुपर हीरोज़ भी इसी वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए शिपमेंट को खोजने में कोई भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि बाकी सभी को क्रिप्टोनाइट के यूज़ के बारे में पता ही नहीं होता। वो जानते ही नहीं कि क्रिप्टोनाइट की चोरी करने वाला चोर कोई आम तो नहीं होने वाला, लेकिन टेड को इसके बारे में पता होता है। इसलिए टेड बिना बूस्टर गोल्ड के अकेला ही शिपमेंट को खोजने में लग जाता है। यहाँ टेड को एक लीड मिलती है, जो कि मैडमैन गैंग ने उसको ट्रैक करने के लिए एक बग लगाई थी। टेड इसी बग को ट्रैक करता है और इसी बग को ट्रैक करते हुए टेड स्विट्जरलैंड में स्थित चेकमेट मुख्यालय तक पहुंच जाता है। चेकमेट असल में एक सरकारी एजेंसी होती है जो कि अमांडा वॉलर ने स्थापित की थी और इसके मुख्यालय में टेड बहुत सारी फाइलें प्राप्त करता है, जिनमें सभी सुपर ह्यूमंस को मारने या फिर उनकी पावर और कमजोरियों के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है। और टेड को यहाँ इसके पीछे के मास्टरमाइंड्स का भी पता चल जाता है, जो कि ब्लैक किंग और टेड का ही एक पुराना दोस्त मैक्सवेल लॉर्ड होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैक्सवेल और ब्लैक किंग मिलकर ब्रोदर आई और ओमेग की सहायता से सभी मेटा ह्यूमंस को मारने का प्लान कर रहे थे, ताकि सभी मेटा ह्यूमंस के मरने के बाद मानव सुरक्षित रूप से जी सके। अब ब्रोदर आई के बारे में तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, ओमेग के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो ओमेग एक साइबोर्ग आर्मर बॉडी होता है जिसे सुपर हीरो को मारने के लिए यूज किया जाना था, क्योंकि इसमें
इंजीनियरिंग मिमिक्री की पावर होती है, जैसा कि हमने एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा था सेंटिनल रोबोट्स को, और ये भी कुछ उसी तरह का होता है। तो अब हम अपनी मेन स्टोरी पर वापस आते हैं, क्योंकि ओमेगा के बारे में हम यहाँ पर इतनी ही बात करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था, टेड को उनका प्लान पता चल जाता है और तभी हम देखते हैं कि चेकमेट के डेटाबेस से सारी फाइलें डिलीट हो जाती है। तभी वहाँ पर स्थित एक ओमेगा टेड पर अटैक कर देता है और उसे पीट कर कैद कर देता है। कुछ देर बाद मैक्सवेल वहाँ आता है और टेड को उसका साथ देने के लिए कहता है, क्योंकि मैक्सवेल जानता था कि टेड कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। लेकिन टेड जवाब में मैक्सवेल को कहता है रोट इन हेल, इसका मतलब है कि नरक में सड़ो। यह सुनते ही मैक्सवेल टेड के सिर में गोली मार देता है और टेड, जो कि दूसरा ब्लू बीटल है, वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड का दोस्त बारबरा गॉर्डन टेड के लिए उसके नाम का एक स्मारक भी बनाता है और इसके बाद जिमी रेज अगला ब्लू बीटल बनता है। तो ये थी टेड की कहानी। तो मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूँ कि टेड की मौत डीसी के काउंटडाउन टू इनफाइनाइट क्राइसिस के दौरान होती है। इसके बाद डीसी का बहुत ही बड़ा इवेंट इनफाइनाइट क्राइसिस होता है और डीसी कई बार रिबूट भी हो चुका है। इसी वजह से डीसी के रीबर्थ इवेंट के दौरान टेड कोड फिर से हमें डीसी यूनिवर्स में देखने को मिल जाता है। तो ये थी टेड कोड की कहानी। टेड कोड जो कि सेकंड ब्लू बीटल है, जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती। और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक तो कर ही देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।